Hello student, all of you good morning. Welcome to Videos Coaching. I am going to be teaching about correct the spell in this video. Okay? इसलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं पहले उसको हम लोग देख लेते हैं कि जितने भी वर्ड दिए हुए हैं ये सब के सब किस टाइप से एग्जाम में आते हैं, तभी तो उस पर हम लोग माइंड करेंगे ना। इधर देखते हैं क्या है कि यहाँ पर एक मैं एग्जांपल से यहाँ ले लिया हूँ ग्रामर। चारों ऑप्शन में आपके ग्रामर के ही स्पेलिंग है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है और उसमें से करेक्ट वाले को हमको पिक आउट करना होता है। तो देखेंगे ग्रामर का जो यहाँ स्पेलिंग है तो इसमें GRAMMER कर दिया गया, जबकि AR होता है तो ये भी गलत हो गया। इसमें क्या है कि सिंगल एम दे दिया है, एक ही एम है, जबकि डबल एम होता है ग्रामर में, तो एक ही एम है, ये भी गलत है। उसके बाद देखते हैं इसमें तो GRE कर दिया गया, जबकि GRA होता है, ये भी गलत। तो GRAMMAR ये करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक ना, स्पेलिंग है, इसलिए इसको वहां पर पिक आउट करना होता है। ऐसे ही जितने भी मैं आपको वर्ड दिया हूं सब एग्जाम में या तो रिपीट हुए हैं या एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखेंगे हम लोग बारी बारी से इसको। इन्वायरमेंट, इसका मतलब होता है वातावरण, ठीक है। फिर है यहाँ पर एसेंशियल मीन्स आवश्यक। तो एसेंशियल मीन्स आवश्यक जो है ना, इसमें डबल एस को लेकर के मिस्टेक करने की ज्यादा चांस होता है, या डबल एस कहीं कहीं दे भी दिया जाता है। जो TIAL है तो यहाँ पर ई दे दिए जाते हैं, तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाते हैं। इसलिए हमको टोटल मीनिंग को अच्छे से देखना होता है और इसको आप याद करते चले, अच्छा रहेगा। इसलिए मैं साथ में इसका हिंदी लिखते जा रहा हूँ कि आप लोग को याद करने में आसानी रहेगी। तो एसेंशियल मीन्स आवश्यक, ऐसे नेसेसरी मतलब ही आवश्यक होता है, लेकिन उसका साइनोनिम्स है। चलते हैं ग्रामर। तो ग्रामर पर तो अभी एग्जांपल मैंने लिया था, तो इसको देखेंगे GRAMMAR, जबकि ज्यादातर मैं देखा हूं एग्जामों में कि डबल एम के बाद ER कर देता है या कहीं कहीं सिंगल एम देता है, ठीक ना। जबकि हमको एक एक चीज को ध्यान देना होगा। जितने भी वर्ड लिखा गया है सब करेक्ट है आपको, ठीक है। और इसको जैसे ही मैं इसको सॉल्व करा लूंगा सब बता लूंगा आप लोगों को, इस पर मैं तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आप लोग से। फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार, आप लोग तो जानते हैं, उसी का प्लुरल कर दिया गया है। जैसे कि फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार होता है, तो वाई है लास्ट में। तो आप लोगों को हम नाउन पढ़ाते समय बताए थे कि जिस नाउन के अंत में है ना वाई हो, और साथ ही साथ कि वाई के ठीक पहले कोई अगर कंसोनेंट रहता है तो इसको हटा करके प्लुरल बनाते समय IES जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। वाई के बदले में आई आ जाता है और ES जोड़कर प्लुरल बन जाता है। तो वही काम यहाँ पर हुआ है, फैमिलीज, ठीक ना। फैमिली से फैमिलीज हुआ है, प्लुरल हुआ है। देखिए तो फैमिलीज, फैमिलीज मतलब परिवारों, प्लुरल हो गया है, जबकि फैमिली मीन्स परिवार होता है। मैं दोनों वहां पर लिख दिया हूं। कैशियर, कैशियर मीन्स खजांची। तो कैश तो आप लोग ऐसे भी बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं कैश लेना है, जो भी करते हैं, तो कैश से ही कैशियर बना है, खजांची जिसका हिंदी होता है कैशियर, CASHIER। यहाँ पर IE को लेकर ज्यादा मिस्टेक होते रहता है, इधर ई दे देता है बाद में आई को देता है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है कि आई तब ई है उसके बाद आर को रखना है, जबकि यही पर मिस्टेक होता है। डिक्शनरी, डिक्शनरी का मीनिंग तो आप लोग भी याद करके रखे होंगे क्योंकि बहुत सिंपल है, DICTIONERY डिक्शनरी। मैसेज, हाँ ये मीनिंग थोड़ा दिक्कत करती है लोगों को, जब लेकिन आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप लोग मोबाइल में इस वर्ड को बार बार देखते होंगे, इसलिए इसमें मिस्टेक नहीं हो सकता आप लोग से। मैसेज। इसके बाद है नर्सरी। देखिए नर्सरी भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये वर्ड नर्सरी का वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको बहुत इजी है याद करना। नर्स मीन्स सेविका, आप लोग जानते हैं, NURSE, नर्स मीन्स सेविका होता है, और इसमें RY जोड़ देना है, RY अपने जोड़ देना है, नर्सरी हो गया, ठीक है, नर्स से नर्सरी। नेक्स्ट, हाँ जिराफ। तो जिराफ आप लोग एक एनिमल नेम है, तो ये जिराफ में ना डबल एफ को लेकर मिस्टेक होने की ज्यादा संभावना बनती रहती है, इसलिए यहाँ पर डबल एफ को लेकर ध्यान रखना होगा। GIRAFFE, जिराफ, जिराफ में जिराफ होता है। उसके बाद लेजर, इसका मतलब आराम से होता है, कभी कभी अवकाश भी इसका हिंदी होता है। लेजर मतलब अवकाश, छुट्टी, ये भी हो जाता है, और लेजर मतलब आराम भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो लेजर लिया गया है आराम के व्यू से लिया गया है, लेजर मीन्स आराम। तो यहाँ पर EI को लेकर मिस्टेक होता है, मैं बताते चलूँ आप लोग को किस तरह से पूछता है। यल आई तब ई कर देगा,
जबकि सही क्या है कि यल के बाद तब आई होना चाहिए ना, आई तो पहले नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से मिस्टेक हो जाएंगे, तो इसको हम लोग देखते चलेंगे, एक एक चीज को माइंड करते चलेंगे। उसके बाद है ज्वेलरी मीन्स आभूषण, तो इसमें डबल यल को लेकर मिस्टेक होने की ज्यादा संभावना रहती है। तो JEWELLERY, तो डबल एल होना आवश्यक है। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर मीन्स ट्रांजिस्टर होता है। तो ट्रांस आप लोग जानते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, तो जहां भी ट्रांस आता है TRANS ट्रांस, उसके बाद ISTOR ट्रांजिस्टर, जो आप लोग ऐसे भी यूज करते हैं लेकिन उसके वर्ड थोड़ा बहुत केयर नहीं करते हैं, ट्रांजिस्टर। उसके बाद है यूरोपियन, जैसे कि यूरोप में रहने वालों को यूरोपियन हम लोग बोलते हैं, तो वही है EU। मिस्टेक यहाँ पर होता है यूरोपियन को कि ERO का, हालांकि नीचे हो गया ना, आपको दिखाई नहीं देता होगा। हाँ, ई के बाद तुरंत यहाँ पर आर दे दिए जाते हैं यूरोपियन, जबकि ध्यान देना है कि ई के बाद यू होना चाहिए, ठीक ना। यूरोपियन, यूरोप से बना है यूरोपियन, तो यूरोपियन मतलब यूरोप में रहने वाले लोग। एग्जैजरेट, यहाँ पर डबल जी को लेकर मिस्टेक होता है, EXAGGERAT, एग्जैजरेट मतलब होता है अतिरंजना करना, अतिरंजना करना। कभी एग्जैजरेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना भी होता है, अतिरंजना करना। नेक्स्ट कमिटी, कमिटी का भी स्पेलिंग कई बार पूछा हुआ है, इसलिए इस पर फोकस करेंगे हम लोग। कमिटी COMMITEE, थोड़ा है भी ये लॉजिक है ना, इसलिए इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। DTEE, ठीक है, मतलब तीन चीजें जो डबल आता है, DTEE, बस सिंगल में क्या आता है, बीच में एक आई आता है, COMMITEE, कमिटी मीन्स समिति। नेक्स्ट है एनुअल, एनुअल मतलब वार्षिक, तो जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि एनुअल एग्जामिनेशन, वार्षिक परीक्षा, तो एनुअल में डबल एन होता है UAL, तो यहाँ डबल एन को लेकर मिस्टेक होता है, इसलिए इसको ध्यान देंगे। एनुअल मीन्स वार्षिक। एड्रेस, एड्रेस मीन्स पता, DDRESS, एड्रेस मतलब पता जो होता है उसमें डबल डी होता है और डबल एस होना चाहिए। एड्रेस जब भी आप लिखते हैं, एड्रेस वर्ड लिखते हैं, तो ADDRESS, एड्रेस मीन्स पता। ट्यूशन, ट्यूशन फी आप लोग सुनते होंगे कि ट्यूशन फी दे रहा है हमको, तो ट्यूशन फी का मतलब क्या, ट्यूशन मतलब शिक्षा, आप फी मतलब शुल्क, तो शिक्षा शुल्क उसे कहते हैं हम लोग, ट्यूशन फी बोलते हैं। तो ट्यूशन मतलब शिक्षा होता है, TUITION, तो यहां पर मिस्टेक होता है ज्यादातर, TIU कर दिए जाएंगे, मतलब कि आई को इधर, यू को इधर कर दिए जाएंगे, मिस्टेक हो जाते हैं। तो याद रखना है TUITION, ट्यूशन में शिक्षा होता है। टेलीग्राम, टेलीग्राम मतलब तार, अगर यहाँ पर TELE है ना, तो इसको टेलीग्राम बोलते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ ग्राम को हम हटा दें, GRAM, ग्राम को हटा देंगे, वहां फोन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, टेलीफोन हो जाएगा। तो टेलीग्राम TELE होता है, ठीक ना। टेलीग्राम, टेलीविजन, तो TELEGRAM, टेलीग्राम मतलब तार होता है। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड रेम्बस, RHOMBUS, रेम्बस मतलब विषम कोण भी होता है, सम चतुर्भुज भी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर उच्चारण कुछ और होता है, लिखा किसी और तरह से जाता है, क्योंकि यहाँ पर एच को हाइड कर दिया जाता है, उच्चारण करते समय एच का हम उच्चारण नहीं ले पाते हैं, डायरेक्ट रम्बस बोलते हैं, इसलिए ध्यान देना होता है कि आर के बाद एच रहेगा, OMBUS, रम्बस। उसके बाद है रिसीव, RECEIVE, रिसीव मतलब प्राप्त करना, रिसीविंग इसी से बनता है, नहीं होता है जब भी आप कॉलेज में जाते हैं तो बोलते हैं कि रिसीविंग मिला है कि नहीं मिला है, या वहाँ रिसीविंग का डिमांड किया जाता है, तो रिसीव से ही बनता है रिसीविंग, प्राप्ति, प्राप्त करना। तो RECEIVE, रिसीव मतलब प्राप्त करना। इसको भी देखेंगे क्या है कि उसमें RECE, तो यहाँ ई ना देकर पहले यहाँ आई कर दिया जाएगा, VE, रिसीव, तो मिस्टेक हो गया, जबकि ई को पहले रखना है, यहाँ पर ई को रखेंगे, आई को यहाँ पर रखना है, रिसीव, रिसीव मतलब प्राप्त करना। ठीक इसी प्रकार से क्या है कि जहां पर आर है वहां पर बस डी कर दीजिए आप लोग, एक नया मीनिंग बन जाती है डिसीव, डिसीव मीन्स धोखा देना, तो DECEIVE, तो रिसीव, डिसीव एक ही जैसा लिखा जाता है, बस आर के हम डी कर देना है, रिसीव, ये हो जाएगा डिसीव। तो यहां से ये भी क्वेश्चन में कभी पूछा हुआ है। प्रोफेसर, नेक्स्ट वर्ड प्रोफेसर, तो यहाँ पर डबल एस
को लेकर भी कहीं कहीं गलतियां होती हैं। कभी कभी यहाँ पर ई आर भी कर दिए जाते हैं, ओ आर नहीं बल्कि ई आर कर दिया जाता है, गलती हो जाता है। पी आर ओ एफ ई डबल एस ओ आर, प्रोफेसर। प्रोफेसर मीन्स प्रोफेसर ही होता है, ठीक है। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मतलब निरीक्षक। तो यहाँ पर भी ई को लेकर ही मिस्टेक होते रहता है। इंस्पेक्टर का आपका इधर तो आप लोग मिला ही लेते हैं उच्चारण से इंस्पेक्टर, लेकिन यहाँ पर ओ आर न दे करके यहाँ पर आपको गलती ई आर से करा दिया जाता है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए ओ आर, ई आर नहीं होगा, मिस्टेक हो जाएगा वही। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, पासपोर्ट, पासबुक, पासपोर्ट, ठीक ना। तो यहाँ पर पी ए डबल एस, अब पी ओ आर टी, पासपोर्ट, तो यही पासपोर्ट इस पासपोर्ट ही होता है। फिर है एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन, ए ई आर ओ पी एल ए एन ई। तो यहाँ पर एरोप्लेन का मिस्टेक कर देता है, ए आई आर ओ ऐसे कर देता है लोग, ठीक है। एग्जाम में यहाँ पर मिस्टेक करा देगा आई को देकर के, जबकि ए के बाद ई होना चाहिए, ए ई आर ओ पी एल ए एन ई। अच्छा, कभी आपको क्या होता है कि ए ई आर ओ पी एल ए यहाँ तक दे देता है यंग, लेकिन यहाँ पर ई को हाइड कर छिपा देता है, ई नहीं देता है, तो वहां भी मिस्टेक हो जाते हैं। तो एक एक अल्फाबेट को आपको ध्यान देना होगा। एरोप्लेन मीन्स विमान, तो सब लोग जानते हैं। प्रोग्राम, प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम। तो यहाँ पर डबल यम को लेकर के मिस्टेक होता है, या कहीं डबल यम दे भी दिया जाता है तो यहाँ पर लास्ट में ई नहीं दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी रहेगा आपको जो करेक्ट वाला रहेगा, तो हमको इसको याद करना होगा, सभी वर्ड को याद करना होगा, क्योंकि सही वाला याद रहेगा तभी उन चारों में से करेक्ट स्पेलिंग को आप चूज कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्रिसमस, क्रिसमस डे आप लोग बोलते हैं ना, क्रिसमस। तो यहाँ पर क्रिसमस वाला वर्ड एग्जाम में क्यों देने की ज्यादा संभावना बनती है? क्या है कि इसमें क्रिसमस बोले हैं, टी का कहीं अर्थ ही नहीं निकला है, टी का उच्चारण ही कहीं नहीं हुआ है। टी का मतलब तभी त होता है, ट भी होता है, तो इसमें देखिए ना तो कहीं ट है ना तो त है। क्रिसमस, टी को हाइड कर लिया जाता है उच्चारण करते समय, इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चन पूछते रहता है क्रिसमस, तो टी को क्लियर करना पड़ता है, टी है कि नहीं है उसमें, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे भी दे देता है आप लोग को क्रिसमस, बस हम खुद लेते हैं क्रिसमस तो है, लेकिन टी उसमें हाइड कर दिया, जबकि टी रहता है उसमें, ठीक है। चलेंगे, नेक्स्ट वर्ड है चांसलर, मतलब होता है कुलाधिपति। बोलते हैं ना कि वीसी के यहाँ गए थे, कॉलेज में वीसी से बात हुई है, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में, सॉरी यूनिवर्सिटी में वीसी से बात हुई है, तो यूनिवर्सिटी में जो वीसी होता है, तो वी का मतलब होता है वाइस, सी का मतलब चांसलर, वाइस चांसलर। तो यहाँ पर चांसलर वर्ड दिया है, CHANCELRR, तो यहाँ डबल एल को लेकर के मिस्टेक होते हैं, या डबल एल होते हैं तो यहाँ पर ई आर कर दिए जाते हैं, जबकि सही में नहीं होगा CHANCELLER, चांसलर। चांस मतलब आप लोग बोलते हैं ना चांस, लेकिन वो बात नहीं है, यहाँ दूसरी बात है। चांसलर, चांसलर मतलब होता है कुलाधिपति। नेक्स्ट है ओकेजन, ओकेजन मीन्स अवसर, OCCASION, ओकेजन मीन्स अवसर होता है। फिर है वेट, वेट मीन्स वजन, तो WEI, यही पर थोड़ा क्लियर करना है, और आपको एग्जाम में ये दिए भी जाते हैं ना, तो इसलिए दिए जाते हैं कि आप इस वर्ड को कितनी अच्छे से आप जानते हैं, ठीक है। तो WEI होता है, जबकि आपको एग्जाम में अगर ऐसे पूछ देगा कि WIEGST, तो आपको समझना होगा, और तभी वहां पर पिक आउट कर पाएंगे आप, जब इसको अच्छे से आप इसके मतलब जानते रहेंगे तब। तो वेट मीन्स होता है वजन, तो ये गलत हो जाएगा, वैसे लिखना होगा WEIGST, वेट मीन्स वजन। स्विमिंग, तो ऐसे स्विम मतलब तैरना होता है, SWIM, ठीक है, स्विम मीन्स तैरना, तो ये वर्ब होते हैं, स्विम मतलब तैरना होता है तो वर्ब होता है, लेकिन जैसे ही स्विमिंग हो गया, तैराकी है ना, तैराकी, तो तैराकी वर्ड यहां पर क्या बन जाते हैं आपके एडजेक्टिव, हालांकि एडजेक्टिव हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नाउन की तरह आकर के काम करते हैं, जब भी ये सेंटेंस यूज होते हैं तो नाउन की तरह कार्य करते हैं और सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे स्विमिंग, तो डबल यम को लेकर यहाँ मिस्टेक होता है, डबल यम, ठीक है। तो आई होप दैट आप अच्छे से सब समझ गए होंगे, और जल्दी से इसका आप लोग टेस्ट लगाएंगे अभी। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन है आपके,
जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएंगे। और अभी तो हाँ, अभी बनाइए, इसको अभी बनाइए और बना करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका कौन सा आंसर होगा। और जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो जा करके जितना भी मैं अभी वर्ड लिखाया हूँ उसमें जाकर आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा और बना लीजिएगा। नहीं, जो लोग को स्पॉटिंग पर इसका आंसर दे सकते हैं तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ओके, थैंक्स। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।